हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले क्या भाई, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज अ सैंपल पेपर। आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देख सकते हो और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ध्यान से ब्लूप्रिंट को फॉलो करके बनाया गया। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आ सकता है इस बार, उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें रखा गया है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना और इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आपकी हाफ ईयरली एग्जाम हो रखी है तब भी इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चंस को। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान जो कि 75 मार्क्स का होने वाला है एग्जैक्ट। ठीक है, मैं इसमें बता दूं कौन से चैप्टर तक की क्वेश्चंस डला है। तो इसमें चैप्टर नंबर 15 तक है, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारा हाफ ईयरली एग्जाम तक 15 चैप्टर कवर हो जाना चाहिए। तो ये 15 चैप्टर तक का मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट जो है, यूनिट नंबर 3 की क्वेश्चंस इसमें नहीं डला है। 3 चैप्टर की क्वेश्चंस जो है नहीं डला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहला क्वेश्चंस की बात करें, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिए हैं, कौन दिए हैं उसको बताना है। तो इसकी आंसर हो जाएगा, भी ध्यान से देखना कौन सा होगा, डार्विन। क्लियर है, प्रकृति के वर्णवाद के सिद्धांत दिए हैं डार्विन ने। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है कि द्रव धातु कौन सी इसमें पास। ठीक है, तो जो द्रव धातु कौन सा है भाई, इसमें हम बोल सकते हैं Hg। ठीक है, ये हो जाएगा कौन सा, द्रव धातु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, बहुत आसान है। नीचे दी गई वस्तु में कौन सी वस्तु उष्मारोधी है। ठीक है, उष्मारोधी मतलब उससे उष्मा नहीं जाता, वो गर्म नहीं हो सकती, सीधी बात है। तब आप आसान से आराम से आप जो है आंसर इसका बता सकते हो कि कौन इसमें से गर्म नहीं हो सकता। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके स्क्रीन पर है 1 मार्क्स के लिए। निम्नलिखित में किसकी जली विलयन अम्लीय होगा। तो इस यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा भाई, मैं इसकी कि CO2 की जो जली विलयन है ना, इसका विलयन जो है अम्लीय होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो जो साइटोकाइनिन है वही क्या है, पादप हार्मोन है। क्लियर है, ये 5 अंक के लिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। फिर आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में और फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी, प्री बोर्ड में भी आपको क्या दिए जाएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो इस तरीके से आपको जिस चैप्टर से पूछे जाते हैं उसी चैप्टर से लिया गया। तो आप लोग इन चीज़ों को समझना और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से आप लोग प्रिपेयर करना। ठीक है, तो देखो आधुनिक आवर्त सारणी में जब समूह 3 से 12 के जो तत्व होते हैं खालिस्तान तत्व कहलाते, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे संक्रमण तत्व। ठीक है, कौन सा, संक्रमण तत्व। क्लियर है। फिर पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर खालिस्तान गैस प्राप्त होती है। तो हम पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि विकिरण द्वारा उष्मा संचरण हेतु खालिस्तान की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर विकिरण द्वारा हो रहे मतलब वहां पर हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आप इसमें लिख सकते हो माध्यम। क्लियर है। फिर वे जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, ठीक है, वे जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो देखो सीधा सीधा जो उत्पाद को खा रहा है ना, उत्पादक को खा रहा है, तो यहाँ पर वो जो है सीधा सीधा इनको खा रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, क्लियर है, प्राथमिक उपभोक्ता लिखे ना उसमें आपको। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि टार्च में खालिस्तान दर्पण का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि अवतल दर्पण का। ठीक है, कौन सा, अवतल दर्पण का आप उपयोग लिख सकते हो। ठीक है, यहां से अब हम लोग देख लेते हैं हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, आपको मैं बता दूं प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर के 6 तक का आपके हाफ ईयरली में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी, दोनों एग्जाम में यहां से लेकर के क्वेश्चन जिस पार्ट से मैं दिया हूं क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, उसी पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हालांकि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते, जैसे कि मैं जीव भार बोल दिया, आपको हो सकते जैविक घटक, अजैविक घटक, पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक संकुल, इस तरीके से क्वेश्चन तो आप चैप्टर करके रखें। सिमिलरली आपके इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछते हैं और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन भाई कि जीव भार किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसकी आंसर बहुत आसान है, कोई सा भी जीव है तो जीव के
जो कुल जैविक भार होता है, मतलब उसके कुल जैविक भार को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव भार या जीव भार कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है उसमें, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले 2 अम्लों के नाम लिखने। तो भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला अम्ल जैसे कि सिरका हो गया, है ना, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो इस तरीके से आप उन अम्लों के नाम लिख सकते हैं। फिर उष्मा के संचरण से आप क्या समझते हैं, तो संचरण मतलब घूमना, जाहिर सी बात है उष्मा जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है, मतलब तापांतर के कारण जब उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाती है तो उसे ही उष्मा का संचरण कहते हैं, ये आपको लिख लेना है। फिर विष्टण किसे कहते हैं और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, इस तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 तक का मैं आपको बता दूं, ये जो है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और जिस चैप्टर से 3 मार्क्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है उसी चैप्टर से ही आपको 3 मार्क्स क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में भी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए, तो आपका जितने भी, जैसे कि हो सकता है 12 केल्विन को आप सेल्सियस में बदलो, इस तरीके से बोले जा सकते हैं। या आपको नंबर्स बदल के दूसरा भी दे सकते हैं, 14 फ़ारेनहाइट, -30 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है। तो बस आपको काम सीख के रखना है, आप जाकर के वीडियोस देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में कोई 3 अंतर करना, इस तरीके से। फिर विद्युत परिपथ आपके चैप्टर नंबर 6 से है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आप घटक है उसके संकेत चिन्ह, जैसे बैटरी का संकेत चिन्ह आपको बनाना होता है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस करना। इस तरीके से जितने भी ये चीज़ देख पा रहे हैं सभी का आपको संकेत चिन्ह पता होना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए वो क्या है, मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों को उदाहरण से ही लिखना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, क्लियर है। चैप्टर नंबर ये 15 की क्वेश्चन है। तो जिस चैप्टर से आया उसी चैप्टर से ही क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इतना बस कंफर्म याद रखना, और आप पढ़ाई कर लियो तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए। फिर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा, 11 से। देखो, जीव को विकास में आवास की भूमिका के 4 प्रमुख बिंदु लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं 4 मार्क्स के लिए। इसके अथवा में आपको मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाना, चैप्टर नंबर 15 की क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन, तो इसी पार्ट से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 15 से ही आपको क्वेश्चन देंगे 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई देख लेते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे, मतलब हम आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं या बाएं से दाएं जाते हैं तब क्या परिवर्तन होगा उसको लिखना है। किसमें क्या परिवर्तन, जैसे कि संयोजकता कब बढ़ती है कब घटती है उसको लिखना है, परमाणु आकार, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुत्व, इस सब चीज़ पर आपको लिखना है। फिर इसके अथवा में आपके भाई चैप्टर नंबर 2, वो तो ऊपर वाली चैप्टर नंबर 4 की क्वेश्चन था, नीचे वाले चैप्टर नंबर 2 की क्वेश्चन है। देखो क्या बोला जा रहा है, मोहन जय 5 विलियन लिया, ठीक है, ABCD करके 5 विलियन लिए, फिर उसको pH मान भी उसको पता है कि इतना इतना है, तब उसके आधार पर आपको बताना है कि इसमें से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा होगा, दुर्बल क्षार कौन सा होगा, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार कौन सा होगा और उदासीन कौन सा होगा, इसको आपको बताना है, ठीक है। बहुत आसान है मेरे हिसाब से। जब वो दोनों क्वेश्चन है तो आप नीचे को ही करो, क्योंकि इससे सिर्फ आपको pH स्केल याद रखना है, फिर आराम से इसको बता सकते हो। तो कमेंट करके जरूर बताएंगे इसकी आंसर्स की कौन सा दुर्बल अम्ल कौन सा होगा, इस pH वैल्यू के हिसाब से। दुर्बल अम्ल है मतलब कौन से pH वैल्यू को हम दुर्बल अम्ल बोलेंगे, तो किसको दुर्बल क्षार बोलेंगे, ठीक है। फिर देखो इस वाले चैप्टर से चैप्टर नंबर बोल सकते हैं इसमें से 7 और 8 से, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में आपको 4 अंतर करना है, अथवा श्वसन और श्वास में आपको 4 अंतर लिखना है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। देखो ये तो करना है, इस वाले चैप्टर से आप जो है धमनी सिरा वाला पोर्शन छोड़ सकते हैं, क्योंकि पिछली ईयर आ रखे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखो एक क्या बोला गया है कि एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाना है तथा इसके कार्यों का वर्णन भी करना है, या अथवा में आप क्या कर सकते हो, स्टोमेटा के बंद तथा खुलने की क्रिया का सचित्र आपको वर्णन करना है, समझाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिसको करना ही है आपको फाइनली एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये 5 मार्क्स वाला होता है। तो 5 मार्क्स वाला आपको कौन कौन से पार्ट से आएगा, या तो 6, 12, एक क्वेश्चन इन दोनों में से एक आना है। तो 6 से तो आने की चांसेस बहुत कम रहती है, आपको पता है। आपका जो है चांसेस बढ़ जाती है चैप्टर नंबर 12 का। तो चैप्टर नंबर 12 से आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि इसमें विद्युत जनित्र का वर्णन करना है इसके आधार पर, फिर विद्युत मोटर का। तो ये क्वेश्चंस आप इस साल के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो 16 में देखो इस तरीके से चैप्टर नंबर 10, 13
और 14 यहाँ से क्वेश्चंस आपका पूछे जाना है। तो इस तरीका से जो क्वेश्चंस है आप कर सकते हो। इसमें से जैसे कि कारण बताओ, जैसे कि तालाब में मछली वहाँ स्थित नहीं होती जहाँ दिखाई देता है, क्यों? कारण बताना है, सिंपल सा रीजंस आपको इस तरीके से कर सकते हैं। फिर परिभाषा, गोली दर्पण वाला परिभाषा, ये वाले देखो अब ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक पेपर में एक सीट में डालना मुश्किल होता है ना, इसलिए आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रिपेयर जरूर करना। डेफिनेटली आपकी तैयारी अगर ये बन रहा है इसमें से तो फिर वो भी आपसे बन जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हेमेटाइट्स से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर अयस्क का सांद्रण बताना है, उसका रासायनिक समीकरण बताना है, फिर वात्य भट्टी का नामांकित चित्र बनाना है। फिर हम आपको कर लेना है क्या, संक्षारण किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक को नाम लिखना है, फिर संक्षारण से बचने के उपाय करना है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको करना ही है, ठीक है। तो फिर ये फाइनली आपका लास्ट क्वेश्चंस इस तरीके से आपको देखो 6 नंबर के लिए अब क्या आ गया है, ट्रेंड ये आ गया कि सीधे एक क्वेश्चन देने से अच्छा है कि आप इस तरीके से 2 भाग में उसको तोड़ दो, 3+3 करके, ठीक है, ताकि बच्चे उसके बारे में कुछ लिख सके। इस तरीके से इस टाइप से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस का प्रिपेयर करो। एक आपको डायग्राम देंगे, जैसे कि इसमें भी डायग्राम है, और एक इसको लिखना है, इसमें मूत्र के निर्माण तथा उसका निष्कासन क्यों आवश्यक है बताना है, फिर मनुष्य की पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस दिया जाता है। तो आप जो भी क्वेश्चन मैं अभी बताया हूँ सबको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।